यूं तो हर घर पे लिखा है तोड़ो मत, यूं तो हर घर पे लिखा है तोड़ो मत, मगर जेसीबी में डीजल भरा था तो सोचा छोड़ो मत। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। तो जी कंगना रनौत का पाली हिल वाला घर कम ऑफिस तोड़ दिया गया 8 सितंबर को। उसके बाद चली गई कंगना रनौत कोर्ट में और कोर्ट ने आज उसका फैसला दिया है जो कि आया है कंगना रनौत के फेवर में। तो आज हम आपको बताएंगे कि कोर्ट में क्या क्या हुआ है। और बाय द वे जो जज थे वो कपिल शर्मा से ज्यादा फनी थे, उनके पंच लाइंस तो बाय गॉड बड़े जबरदस्त थे। जज साहब ने संजय राउत से जो जो कहा है उसके बाद तो संजय राउत ने ये कह दिया होगा कि अगला जज शिवसेना से होगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि तब से अब तक कोर्ट के अंदर क्या हुआ। आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए आज की ताजा खबर। तो जी 8 सितंबर को तोड़ा गया ऑफिस, 9 सितंबर को कंगना चली गई कोर्ट में और 24 सितंबर को पहली हियरिंग सपोजिटली होनी थी। कंगना के जो वकील थे वो थे मिस्टर सराफ और बीएमसी के जो वकील थे वो थे मिस्टर चिनॉय। 24 तारीख आती है, बीएमसी के वकील मिस्टर चिनॉय जज साहब से कहते हैं जज साहब मैं एफिडेविट लेकर आना भूल गया, मैं 28 तारीख तक एफिडेविट जमा करा दूंगा, प्लीज 28 तारीख तक पोस्टपोन कर दो डेट को। दो जज सामने बैठे हुए थे, एक थे मिस्टर चंगला, दूसरे थे मिस्टर कथावाला। जस्टिस कथावाला ने वकील साहब के इस आर्ग्यूमेंट पर कहा वैसे तो वकील साहब आपको हर काम सबसे जल्दी करना होता है, यहां पर आपको टाइम चाहिए। ये जो सरकाज़म था ये मारा गया था कंगना रनौत के घर को डिमोलिश करने के लिए टाइम ना देने के ऊपर। 24 तारीख को डिसाइड किया गया कि 25 तारीख को अगले दिन केस को सुना जाएगा, 28 तारीख तक वेट नहीं की जाएगी क्योंकि मानसून का सीजन है, घर टूटा हुआ पड़ा हुआ है तो दिक्कत काफी हो सकती है। फिर 25 तारीख आती है, केस की हियरिंग होती है, एफिडेविट बीएमसी के वकील के द्वारा जमा कराया जाता है, केस को समझा जाता है और उसके बाद अंत में जज साहब बीएमसी के वकील से पूछते हैं कि इतनी फुर्ती तुम और डिमोलिशंस में भी दिखाते हो या ये वाला जो डिमोलिशन था ये कुछ खास था। फिर उसके बाद 28 तारीख को फर्दर हियरिंग होती है और उसमें तगड़ी बहस होती है। 28 तारीख को कंगना के वकील बताते हैं जज साहब को कि संजय राउत ने ऑन रिकॉर्ड कहा था एक इंटरव्यू के दौरान कि कंगना रनौत को सबक सिखाना पड़ेगा। उसके बाद जज साहब संजय राउत के उस इंटरव्यू के क्लिप को सुनते हैं। फिर उसके बाद कंगना के वकील आगे कंटिन्यू करते हैं कि जिस तरह डिमोलिशंस के ऑर्डर केवल 24 घंटे पहले आए, जैसे डिमोलिशन हुआ, जैसे बीएमसी कोर्ट की प्रोसीडिंग को डिले कराने की कोशिश कर रही है, इससे साफ पता चलता है कि इनके मैलेफाइड इंटेंशंस हैं। अब इसके बाद बीएमसी के वकील ने एक सेल्फ गोल मार लिया और उसने कहा कि ये सब जो शुरू हुआ है ना ये कंगना रनौत के 5 तारीख वाले ट्वीट के बाद शुरू हुआ है। मतलब भाई साहब खुद ही कोर्ट को बता रहे हैं कि मैलेफाइड इंटेंशंस हैं और बदले की भावना से, उस ट्वीट के बदले की भावना से ये सब कुछ कराया जा रहा है। मगर बात ये नहीं है, बात ये है कि जो कुछ भी हुआ वो लॉ में रहकर हुआ या लॉ से बाहर हुआ। उसके बाद कंगना के वकील कहते हैं कि घर को बिना पूरा प्रोसीजर फॉलो किए तोड़ दिया गया है और हर्जाना पूरा मिलना चाहिए, लगभग 2 करोड़ रुपए का हर्जाना आना चाहिए। अब इस पर बीएमसी के वकील साहब ने कहा कि सर प्रोसेस पूरा फॉलो हुआ है, बल्कि फोटोज तो पहले ले लिए गए थे और उसके बाद वो एक फोन दिखाने लगे। अब जज साहब कह रहे थे कि भाई हमें फोन वोन से कोई मतलब नहीं है, कोई ऑफिशियल फाइल है जिसमें ये सब कुछ डॉक्यूमेंटेड है तो वो दिखाओ, फोन अपने पास ही रखो। फिर जज साहब के सामने संजय राउत के इंटरव्यूज चलाए गए जिसमें संजय राउत ने कंगना को हरामखोर कहा और दूसरा इंटरव्यू वो जिसमें उसने हरामखोर का मतलब नॉटी बताया। अब ये सुनने के बाद जज साहब ने कहा संजय राउत जी आप हमें ये बताइए अगर हरामखोर नॉटी होता है तो नॉटी क्या होता है। तो इस पर बीएमसी का वकील कहते हैं कि जो केस है ये अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन का केस है, ना कि इन दोनों के डिस्प्यूट का केस। ये लोग बीएमसी और कंगना का डिस्प्यूट दिखाकर केस को भटका रहे हैं। बीएमसी के वकील ने आगे कहा कि कंगना ने लॉ का पालन नहीं किया, अनलॉफुल कंस्ट्रक्शन किए और वहां पर जब ये तोड़फोड़ की गई तो वहां पर कोई काम नहीं हो रहा था। अब जब कोई काम नहीं हो रहा था तो उस वक्त आप तोड़फोड़ कर सकते हो और उसके लिए 7 दिन का वेट करने का कोई लॉ नहीं है। हियरिंग थोड़ी और चली, उसके बाद जज साहब ने कहा कि अब आगे की हियरिंग जो है वो कल शुरू करते हैं। 29 तारीख आती है, 29 तारीख को कोर्ट में हियरिंग फिर से शुरू होती है और बीएमसी के वकील कहते हैं कि हमसे एक सवाल किया गया था कोर्ट के द्वारा कि इतनी तेजी किसी और केस में क्यों नहीं दिखाया जाता बीएमसी के द्वारा,
ये कोई इतना स्पेशल केस क्यों बनाया गया। अब उसके बाद बीएमसी के वकील इस पर आर्ग्यूमेंट ये देते हैं कि ये केस इस बात का कतई नहीं है कि बीएमसी कितनी तेजी दिखाती है, कितनी तेजी नहीं दिखाती है, किस केस में तेजी दिखाती है, किस केस में तेजी नहीं दिखाती है। ये केस केवल अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन का है। उन्होंने आगे कहा कि कंगना ने अपने लॉयर को सब कुछ बताया, मगर ये नहीं बताया कि ये जो इलीगल कंस्ट्रक्शन कराई उन्होंने, ये कब कराई। अब इलीगल तो इलीगल ही है, इलीगल को आप लीगल कैसे बना लोगे। तो इसीलिए जो कुछ भी हुआ वो जस्टिफाइड है। अब इसके ऊपर कंगना के वकील का जवाब आता है और वो कहते हैं कि ऐसी असंख्य ही बिल्डिंग्स हैं, असंख्य ही फ्लोर्स हैं जहां पर इरेगुलरिटी होती है, जहां पर इलीगल कंस्ट्रक्शन होता है, लेकिन वहां पर कुछ हर्जाना, कुछ फाइन भरकर उसको रेगुलराइज कर देती है बीएमसी। तो इस केस में कंगना रनौत को वो टाइम दिया ही नहीं गया, सीधे आए जेसीबी लेकर घर को तोड़ने लग गए। तो अगर हमें टाइम दिया जाता तो हम भी रेगुलराइज कराने के लिए ऑप्ट करते, हम भी बात करते कि कैसे इसको रेगुलराइज किया जा सकता है। अब मीनवाइल कोर्ट में संजय राउत को बुलाया गया। अब जज साहब ने संजय राउत को कहा, संजय राउत भाई ये बताओ कि अगर तुम किसी की बात से इत्तेफाक नहीं रखोगे तो क्या उसका घर तोड़ दोगे। हमें भी जो कंगना ने कहा उससे हम इत्तेफाक नहीं रखते। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम कंगना का घर तोड़ दें। जज साहब ने संजय राउत को कहा कि हमने तुम्हारे इंटरव्यू देखे, अबे तुम पार्लियामेंटेरियन हो और तुम कह रहे हो व्हाट इज लॉ, उखाड़ देंगे। फिर कोर्ट ने संजय राउत से आगे पूछा कि बीएमसी उस वक्त क्या कर रही थी जब ये इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही थी, तब क्या अंधी बनी हुई थी और गांधारी की पट्टी तभी खुली जब दुर्योधन का अगले दिन युद्ध था। यानी कि 5 सितंबर को कंगना ने ट्वीट किया और 7 सितंबर को आंखें खुल गई। फिर आज कोर्ट का डिसीजन आया और डिसीजन कंगना के फेवर में था। कंगना रनौत की साइट पर एक वैल्यूअर को भेजा जाएगा। उस वैल्यूअर का काम यह होगा कि कितना नुकसान हुआ है उसका एक एस्टीमेट कोर्ट को बताना। फिर कोर्ट जो है वो बीएमसी के ऊपर उतने का चार्ज लगाएगा, बीएमसी उतना हर्जाना कंगना रनौत को देगी। अब साथ साथ ये भी आपको बता दें कि बीएमसी जो ये हर्जाना देगी वो आपका हमारा पैसा होगा, यानी कि टैक्स पेयर्स का पैसा होगा जो कि वो कंगना रनौत को दे देगी। यानी कि पर्सनल वेंडेटा के ऊपर टैक्स पेयर की मनी खराब, गड्ढे भर लेते 2-4। एक बात और कि ये जो वकील बीएमसी ने किया था इसकी आरटीआई की गई कि इसको कितना पैसा दिया गया, तो उसमें पता चला 82 लाख रुपए का ये वकील किया गया है। वो भी हार गया, पैसा बर्बाद। और किसका? टैक्स पेयर का। उम्मीद है कि इस प्रकार के जो वेंडेटाज हैं इनसे सरकार बच के रहेगी और ऐसे वेंडेटाज में नुकसान केवल टैक्स पेयर का होता है। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करेंगे और साथ ही साथ आप हमें सपोर्ट करेंगे patreon.com के ऊपर और ज्वाइन बटन के थ्रू। दोनों ही की जो लिंक्स हैं वो नीचे पिन कमेंट में हैं। आप हमारी मर्चेंडाइज खरीद सकते हैं भोकालफैक्ट्री.com से, उसका लिंक भी पिन कमेंट में दिया गया है और डिस्क्रिप्शन में भी है। आप हमें ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।